प्यार करूं और तेरे बिना नहीं रह सकता। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बात आज हम एक ऐसी फिल्म की करने जा रहे हैं जो कि समाज में घटित हो रही कुछ ऐसी प्रथाओं का एक आईना है जो शायद जिससे वाकिफ हर कोई रहा होगा, लेकिन इसे बखूबी पर्दे पर किस तरीके से उतारा गया है उस पर आज हम बात करेंगे। तो बात आज हम करेंगे दूजवार स्टार कास्ट एक्सक्लूसिव। जी हां, आज इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस फिल्म की, इस हरियाणवी फिल्म की जो स्टारकास्ट है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो बिना देर किए उनसे हम मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर केशव काद्यान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस फिल्म की जो अभिनेत्री हैं निशा शर्मा जी और एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार इस मूवी का मेन जो एम है वो क्या रहा, क्योंकि कहा जाता है कि फिल्म एक ऐसा आईना होता है समाज का जिसे हर कोई जब देखता है तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो छोड़ जाता है। और फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें, हर राज्य की अगर फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें और हरियाणवी फिल्म की बात करें, फिल्मों की बात करें, तो आजकल समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है ये फिल्में बनती जा रही हैं। लेकिन हरियाणवी फिल्मों का क्रेज जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ यहां पर बयां कर रहा है। और इसीलिए आज हम दूजवार में आज इस फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं कि इस फिल्म का जो मेन मकसद रहा वो क्या रहा। इस फिल्म की जब मेकिंग हुई उस दौरान किस तरीके का पूरा एक एक्सपीरियंस जो था वो रहा। तो सबसे पहले निशा शर्मा जी, आपकी जो हमने देखा कि किस तरीके से उसमें आपका किरदार रहा और कितना इम्पैक्टफुल किरदार रहा, वो आप हमारे दर्शकों से शेयर करिए। देखिए, कैरेक्टर्स मैंने बहुत प्ले किए हैं इससे पहले भी, लेकिन आरती का कैरेक्टर क्योंकि मैं बहुत उसको रिलेट कर पा रही थी कई चीज़ों से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना शादी के बाद बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, स्पेशली इन हरियाणा, मतलब कि लड़कियां हर तरीके की चीज़ सहन करती हैं पूरी लाइफ में अपनी। मतलब शुरू में जब उनकी शादी होती है तो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें वो टॉलरेट करती हैं, ठीक है, गाली गलोच होता है, मार पिटाई होती है। मतलब वो हर फिल्म में बेसिकली हम जब विमेन सेंट्रिक मूवीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं। लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ ऐसी थी, क्योंकि हमारी फिल्म का नाम है दूजवर, मतलब दूसरा वर, और दूजबर मतलब दूसरी बार। मतलब हमारे हरियाणा में एक लत्ता प्रथा होती थी, अभी भी है, मतलब इतनी नहीं है, लेकिन जैसे अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो छोटे भाई से शादी कर दी जाती थी कि आगे सेफ्टी पर्पस के लिए बच्चों की देखभाल हो जाएगी, इस तरीके से। तो एक वो कहानी थी। आरती का जो कैरेक्टर था बहुत ही ऐसा था, मुझे लगता है कि हमारे समाज की हर लड़की एक ऐसी है, एक हद तक हर चीज सहन करती है। बिकॉज इफ आई एम लविंग समवन और मुझे उससे बहुत प्यार है तो मैं एक हद तक हर चीज सहूंगी ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आज की मॉडर्न लड़की हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो उन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उस टाइम की बात करें तो लड़की हर तरीके की चीज सहन करती थी, थप्पड़, गाली गलोच, मार पिटाई, हर तरीके की चीज। लेकिन ये इस फिल्म में जो मेन चीज है वो ये है कि जब उसकी ईमान पर वो चीज आ जाती है, उसके सम्मान पर वो चीज आ जाती है, तो वो कैसे स्टेप उठाती है और कैसे उसकी शादी एक इनिशिएट लेती है आगे के लिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल ये एक टॉपिक है जिसको आपने एक फिल्म में एक पर्दे पर उकेरा है। अगर इस फिल्म की बात करें यहाँ पर केशव जी, तो किस तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो ध्यान में आया? और इसका एक टैगलाइन जो मैंने पढ़ा यहाँ पर, 2 मंगलसूत्र 14 फेरे, एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल ये एक टैगलाइन यहाँ पर समझ में आ रही है। मैम देखिए, इसकी शुरुआत हुई हम पिछले साल से स्टेज को अप्रोच कर रहे थे। 2-4 हमारी स्क्रिप्ट्स थी, एक वेब सीरीज थी, एक फिल्म थी, तो वो सब रिजेक्ट कर रहे थे। तो मैंने उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके की ऐसी चीज़ बनाएं जिसके ऊपर आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो हरियाणा में आजकल एक तो वैसे ही फिल्में कम बनती हैं और फिर हमारे कल्चर को भी उनमें उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो हमें एक ऐसा मुद्दा उठाना था जिसको हमारे हरियाणा में काफ़ी सालों से फॉलो किया जा रहा हो, और ये तो बहुत पुरानी परंपरा है हमारे हरियाणा की, लत्ता उड़ाने की। तो हमने उस टॉपिक को उठाया और उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और क्या उन चीज़ों का बेनिफिट उठाया जा सकता है,
वो सब चीज़ें मैंने उनके अंदर डाली और फिर ये एक कहानी तैयार हुई। जी, और बिल्कुल, और दर्शकों को भी ये कहानी जो है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि ये एक हिस्सा है और जो हमारे समाज में जो हमारे सामने घटित होता है, मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी ऑडियंस पर बहुत पड़ता है। तो चलिए इस फिल्म से जुड़ी और भी हम बातें जो हैं वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक इस फिल्म से जुड़े कुछ अंश दिखाते हैं, आप देखिए पहले। कुश्ती करनी थी, हमने करवा दी जिसे मार पप्पू की। अरीब तो दिखे अगले कराऊंगे बेटी, मारा तो इतना भी था। यो छोरा बैठा दर्शन जिसा से तराग गए। हमने आपका परिवार पूरा पसंद है, और रही बात छोरा की, ये तुम्हारे पहले पसंद से। घड़ी मेरी माँ बनने की जरूरत ना है, तू मेरे बड़का की माँ बनने है, समझी? हफ्ते बार बात कर रहे हो बाप। मन हाथ से खाओगी मैडम साहिबा? अरे ये दिल और दिमाग दोनों साफ नाट जाए। बेटा मनोज, सी सुथरी छोरी, इसका ब्याह तो पहले को लफड़ा ना हो। लिमिट में करियो अपनी पार्टी। असल में तेरे घर के अंदर जिसे खाया की है, लंका में सारे के सारे 52 गज क्यों होया तेरा? ये बुरा मत मानिए, इसका ही सारे स्वभाव है, जो मेरे बिना किसी की नहीं होता। अरे मैं अपनी जिंदगी से नशेड़ी गिल नहीं काट सकती। जो आदमी नशे खातर मंगलसूत्र बेच सके ना, मने नहीं बेच सकता के। आठा में मेहंदी लगाने की उम्र में सिर पे मेहंदी लगाने का टाइम आ लिया। बहुत तुतरी पसंद तेरी तो। तेरे ते कम है भाभी, मैं तेरे ते प्यार करूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकते। गरीब गुरबा करना ब्याह में तो ना, और फिर नहीं कोई आकर रिश्तेदारी नंग और जुत्ती तंग, जित जावे उड़े से तो तावल करके रिश्ता करो देवर जी, कदे ऐसा ना हो जितने में कहानी का श्रृंगार उतने में मेड़ा भी छड़ ले। एक बात है समझ जी, भाभी है गणेश सुतरी, लेकिन आरती खुशी खातर मैं अपनी और नहीं आकी खुशी का गला क्यों कर घोट दूंगा? यह सिर्फ चौधरी बलबीर की इज्जत नहीं है, यह अपनी भी इज्जत से बेटा। ब्याह ने 3 महीने नहीं हुए, पहला गुट्ठी पे चैन पे पजेब सारा सौदा बेच गिरा इसने। या आप पे डगांदी होगी और अपने घर क्या रुपये देती होगी और शेखर को यार बना रही होगी। चुप, कति चुप। तो इस हरियाणवी फिल्म के कुछ अंश आपने यहाँ पर देखे और आप देखकर समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से बखूबी एक पर्दे पर यहाँ पर उकेरा गया है एक ऐसे मुद्दे को जो शायद हर किसी ने पहले पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और आए दिन इस तरीके की खबरें भी आती रहती हैं। निशा जी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी अदाकारा के लिए या किसी स्टार के लिए कि फिल्म की स्क्रिप्ट क्या होती है या फिल्म की स्क्रिप्ट आपको किस और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब ये इस फिल्म की स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, आपने किस तरीके से इसको क्या जहन में आया था, क्या रिएक्शन था उस समय? देखिए, एक तो मैं शुरू से ही स्क्रिप्ट के साथ जुड़ी हुई थी जी। हाँ, तो मैंने एसोसिएट भी किया है जैसे, तो स्टार्टिंग से ही मैं स्क्रिप्ट के साथ, स्टेज के साथ जुड़ी हुई थी इस चीज़ को लेके। लेकिन स्क्रिप्ट कैसे अट्रैक्ट की मुझे, देखो बेसिकली ना, जब मतलब हम सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री की ना बात करें, बॉलीवुड की भी बात करें, तो विमेन सेंट्रिक बहुत सारी फिल्में बनती हैं, तो इट इज़ लाइक वेरी कॉमन कि विमेन्स के लिए कोई फिल्म बन रही है ऐसे करके। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक प्रथा को दिखाने के अलावा भी एक एंटरटेनमेंट पीस है, जो मैं शायद उसको अगर मैं बता नहीं सकती, लेकिन अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा। उस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैंने इस फिल्म को मैं कहूँगी स्पेशली मैंने हाँ बोला, क्योंकि शायद उसमें उस फिल्म में जो हुआ, मैं कहूँगी अगर मैं उस जगह पे होती तो कहीं ना कहीं मेरा वो स्टेप होता। मतलब एक इंसान की जो क्षमता होती है सहने की, वो शायद मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो सह पाता उस चीज को। तो मेनली मुझे स्क्रिप्ट तो मुझे शुरू से ही पता थी, लेकिन स्क्रिप्ट किस तरीके से उसका पोर्ट्रेल था वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। तो मुझे लगा कि, और केशव उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये मुझे करनी चाहिए। जी बिल्कुल। केशव जी, आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एज अ डायरेक्टर भी और एज अ एक्टर भी अपने आप को एक ढाल पाना, मतलब एक ही पर्दे पर आपको किरदार निभाने हैं, वो भी अपने उस फ्रेम में रहकर? देखिए, बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट तो था ही हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले हमने शॉर्ट फिल्में बनाई थी या एल्बम सॉन्ग्स हम बना रहे थे। हरियाणा में फिल्में बहुत कम बन रही हैं और ये फिल्म बहुत मायने रखती थी हमारे लिए, क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से हम एक फूहड़ता को ख़त्म करना चाहते हैं हरियाणा से। तो अच्छे लोगों की एक टीम बनाई गई और आर्टिस्ट अच्छे अच्छे चुने गए, और ये सब चीज़ें हो गई, तो हमें सेट के ऊपर इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ी। तो उसी वजह से, जैसे निशा को हमने इसमें एसोसिएट में रखा हमने, तो जब मैं सीन्स कर रहा था तो निशा उनको डायरेक्ट कर रही थी।
तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा हमारे लिए, बहुत अच्छे से सब चीज़ें सॉर्टेड सी रही हमें। जी बिल्कुल। निशा जी, अब तक का यहाँ तक का आपका सफर और इस पॉपुलैरिटी के साथ कि आपका किरदार, चाहे इस फिल्म की बात हो, इससे पहले भी आपके कई प्रोजेक्ट्स जो रहे हैं उसकी यहाँ पर बात हो, कैसा रहा ये सफर आपका और कितना ज्यादा एंटरटेनिंग के साथ साथ कितना ज्यादा मुश्किलों भरा भी रहा? मैं ये कहूँगी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म फील्ड से थी, तो मैंने इस फील्ड में भी काम किया है। एक्टिंग फील्ड का मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कभी सोचा था कि मैं किसी पर्दे पर आऊंगी और शायद ऐसे इंटरव्यू लेने की बजाय दे रही हूँ। तो सफ़र बहुत टफ था, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे जैसा इंसान अगर थोड़ा बहुत लाइफ में कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ कर सकता है। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया स्टार्टिंग में। थिएटर मैंने इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। फिर धीरे धीरे फिल्मों की तरफ, जैसे मेरी पहली फिल्म अमेज़न पे आई थी जिमी शेरगिल के साथ, उसके बाद सावधान इंडिया किया, बहुत सारे एड शूट्स किए, और एक स्टेज ऐप पे ही एक ग्रुप डी करके आई थी जो बहुत चर्चित रही, बहुत फेमस हुई वो। तो मैं अभी तक का, यहाँ तक का सफर यही कहूँगी कि अभी हरियाणा में मैं कहूँगी कुछ भी काम नहीं हुआ है एक्टिंग फील्ड में, क्योंकि गाने तो हमारे देखो इतने पॉपुलर हो ही चुके हैं कि विदेशों में भी सुने जा रहे हैं, लेकिन एक्टिंग का मैं नहीं कहूंगी कि अब मॉडल्स अगर अपने बायो में एक्टर लिख रही है तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर इतनी ज्यादा समझ लोगों में आई है कि एक्टिंग इज अ डिफरेंट फील्ड और गानों का जो फील्ड है वो अलग है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए, और जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हरियाणा में अभी एक्टिंग फील्ड में काम होना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को एक साथ मिलके उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। एक्टिंग की बात यहाँ पर हो रही है तो आपसे जरूर हम पूछना नहीं भूलेंगे कि आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? मैं फेवरेट एक्टर्स मेरे बहुत सारे हैं। मुझे राधिका आप्टे बहुत पसंद है, मुझे के मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुझे आर्टिस्टिक लोग बहुत पसंद है, थोड़ा हीरोइज्म से थोड़ा हटके मुझे एक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। और हाँ बस मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इंस्पायर या किसी जैसा बनना चाहूंगी, मैं अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। निशा जी से और भी हम बात करेंगे, लेकिन केशव जी से हम क्योंकि ये जरूर जानना चाहेंगे, जैसा कि निशा जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि देखिए हरियाणवी इंडस्ट्री में खासकर जो फिल्मिंग लाइन है वहां पर एक बहुत बड़े बूम की जरूरत है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं, लेकिन उसे किस तरीके से बूम मिलना चाहिए वो हमें देखना होगा। और एज अ डायरेक्टर सर, हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जमाने में अगर हरियाणवी फिल्मों की बात करें, हरियाणवी फिल्मों के कल्चर की बात करें, तो कितना ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे मुद्दे हम उठा रहे हैं और जाहिर तौर पर इनका इम्पैक्ट बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसी मूवीज को, ऐसी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। एज ए डायरेक्टर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैम, एज ए डायरेक्टर मैं यही कहूँगा कि हरियाणा की ना आपको हर एक गांव में एक अलग कहानी मिल जाएगी। लैंग्वेज हमारे हरियाणा में हर जिले में जाते ही चेंज हो जाती है, हर गांव में 2-4 गांव के बाद हमारी लैंग्वेज में भी, बोली के अंदर भी चेंजेस हैं। तो हमारा कल्चर और हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है, उन चीज़ों को मिक्सअप करके और हम एक बहुत अच्छा सिनेमा प्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल हरियाणा में फूहड़ चीज़ें बहुत चली हुई हैं, गानों के अंदर बदमाशी, या आप कह लें कि जो डांस वांस का जो कल्चर हमारे यहाँ चला हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा देखा वही चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। तो हमने एक बदलाव करने की कोशिश की है, और अभी आगे भी इस साल हमारे 4-5 प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं। वेब सीरीज है, मिनी वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, और फीचर लेंथ फिल्म भी है उनके अंदर। तो हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छी डायरेक्शन में ही काम करना चाह रहे हैं, और लोग जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कभी भी मैसेज कर सकते हैं हमें। जी बिल्कुल। और इस बेसिकली अगर इस फिल्म की, अगर इस हरियाणवी फिल्म की बात करें दूजवर की, तो निशा जी आपका इससे जुड़ाव कितना ज्यादा रहा? क्योंकि हमने पूरी फिल्म के जो कुछ अंश हमने दिखाए उसमें आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है और आपके जो आपका जो बोलने का स्टाइल है या आपके डायलॉग्स हैं, इससे पहले भी कई आपके जो फिल्में रही हैं उसमें भी हमने देखा है जो धाकड़पन रहा है इसमें, और इसमें भी वो कायम है, वो इस अंश में भी दिख रहा है। देखो कैरेक्टर में डिफरेंस बहुत था जो मैंने पहले किया, थोड़ा धाकड़ टाइप इसमें भी था। इससे पहले भी एक फिल्म की थी जिसमें थोड़ा घरेलू मुद्दे ही हमने लिए थे। तीनों में डिफरेंस यही था कि इसमें एक हद तक सहा, फिर इनिशिएट लिया अपने लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में।
और बहुत सारी फिल्मों में तो एंड तक ये भी दिखाया जाता है कि मतलब लाइफ उसी तरीके से खत्म हो गई, वही चीजें जीते जीते जी। तो बाकी कैरेक्टर्स में और इस कैरेक्टर में यही मैं कहूंगी डिफरेंस था कि इसमें बहुत इमोशंस थे। मतलब धाकड़ अगर मैं कहूँ तो मैं नॉर्मली धाकड़ जैसी हूँ, मतलब जैसे धाकड़ लड़की बात करती है, गुरुबडी की बात करूँ मैं तो मैं आई एम लाइक सिमिलर टू पारो, मैं पारो जैसा मेरा कैरेक्टर है। लेकिन जब हम थोड़ा अपने रियल कैरेक्टर से हटके कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब जितने भी आपने रोने वाले सीन देखे होंगे वो असली थे, मतलब कोई ग्लिसरीन नहीं यूज किया गया था उसके लिए। और मुझे अभी भी याद है कि हमने एक शॉट के लिए बहुत बार हमने कई सीन्स के लिए 2-3 घंटे भी हम लगातार रोए हैं। तो जब इमोशन आपको अपने कैरेक्टर से दूसरा कोई कैरेक्टर करना पड़े तो बहुत टफ होता है मैं कहूंगी। और जब आप उसमें एसोसिएट भी कर रहे हो क्योंकि बाकी आपको बैकग्राउंड की चीजें भी देखनी थी कि बाकी सब चीजें अच्छी चल रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैं एसोसिएट कर रही थी केशव का। तो जब केशव का सीन था तो जो नरेशन भी जो है, कैरेक्टर नरेशन भी जो है वो मैं कर रही थी। तो बहुत सारा पजल माइंड था, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा और लोगों को इतना पसंद आएगा। तो बहुत मजा आया, एक अलग एक्सपीरियंस था, पीछे पर्दे के पीछे रह के भी और पर्दे के आगे रह के भी। बिल्कुल। और एक इंटरव्यू में आपका सुन रही थी जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया था कि मुझे एक कैरेक्टर में नहीं रुकना है, मुझे हर कैरेक्टर को आप आजमाना है। शायद यही वजह है कि आप स्क्रिप्टों को लेकर खासकर इसलिए भी रहते हैं कि ये कैरेक्टर किस तरीके से डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था लास्ट ईयर जब गुरुबडी आई थी तो मुझे कम से कम 14-15 प्रोजेक्ट्स जो है सेम कैरेक्टर के मुझे ऑफर हुए थे। तो आई वाज लाइक वेरी कंसंट्रेटेड कि मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे रिजिड नहीं होना है, मुझे एक ही कैरेक्टर, मतलब लिटरली इफ आई से कि मुझे उसका CID का दया नहीं बनना था कि मैं हर फिल्म में एक ही जैसा कैरेक्टर कर रही हूँ। तो मुझे वेरिएशंस चाहिए थी और मैंने शायद वेरिएशंस की जितने भी अभी तक काम किया मैंने किया अलग अलग, और मैं चाहती हूँ आगे भी मुझे हर तरीके के अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिले। जी बिल्कुल। अब केशव जी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों के जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो हमने यहाँ पर देखी है, और इस हरियाणवी फिल्म में भी हम खासकर देख पा रहे हैं वो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है कितनी ज्यादा। हम अगर देखें रियल लाइफ और रियल लाइफ, कितना ज्यादा सपोर्ट आप दोनों का रहता है और कितने ज्यादा सिमिलर हैं आप दोनों एक साथ रियल में। मैम देखिए, सेट पे हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा भी रहा और झगड़े भी होते थे हमारे। सिर्फ हम दोनों के ही नहीं, हमारे टीम में जैसे असिस्टेंट के साथ झगड़ा हो रहा है। अच्छा, एडिटर हमारे सेट पे रहते थे, हम लाइव एडिटिंग ही कराते थे फिल्म की एक रफ कट हमारी फिल्म खत्म हो तो हमारे पास रहे। तो हमारे एडिटर के साथ भी झगड़े होते रहते थे। तो झगड़े तो बहुत कॉमन होते हैं हर किसी सेट पे, पर हमारी कुछ मर्यादाएं थी, वो हम उनमें रह के ही हमने सारी चीजें इसके अंदर हैंडल की है हमने। जी बिल्कुल। अच्छा, ये राज तो नहीं है कि आपकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन पे इसलिए ज्यादा दिखती है लोगों को कि आप वाकई में बहुत ज्यादा बॉन्डेड हैं, अगर रियल लाइफ की अगर बात की जाए, शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। निशा जी, मतलब अगर बोलते हैं हर एक सफल इंसान, एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आप दोनों की केमिस्ट्री के पीछे किन का हाथ है? आप दोनों का ही जो सपोर्ट अगर बोला जाए तो ये हम दोनों का ही हाथ है। तो ये मुलाकात हुई कैसे? ये हमारे दर्शक बहुत जानना चाहेंगे, ये कैसे मुलाकात हुई? फिर हमने 1-1.5 साल पहले एक फिल्म की थी साथ में एज हस्बैंड वाइफ, दहलीज। तो वहां से हमारी बॉन्डिंग, उससे पहले शायद हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स थे तो इतना ज्यादा कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन सेट पे ही हम पहली बार मिले थे। अच्छा, इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म के जब आप लोग काम कर रहे थे एक साथ इस फिल्म में, और काफी ज्यादा चैलेंजिंग रोल हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक बहुत बड़े टॉपिक को आप यहाँ पर ला रहे हैं तो जाहिर तौर पर, और आप रियल में भी हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसे में कितना ज्यादा कोई ऐसा आप बताना चाहें, कुछ ऐसा वाकया हुआ हो जिसमें बहुत चैलेंजिंग रहा हो कि अब ये कैसे करें, ये हमें करना है और बहुत अच्छे से करना है? मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि वैसे तो हमने पूरी स्क्रिप्ट एक तरीके से बहुत बार रिफाइन कर ली थी एक साथ डिस्कस करके, लेकिन ऑन सेट कई चीजें लोकेशन की वजह से, लाइटिंग की वजह से, बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से चेंज हो जाती थी। तो वहाँ हमारे झगड़े भी होते थे और कई बार ये भी हो जाता था कि अभी रोक दो शूट। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं एक इंसान को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी पता था कि दोनों के ऊपर प्रेशर है, पूरी टीम के ऊपर प्रेशर है। और यहाँ पर जैसे हरियाणा में अभी जैसे काम चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हर चीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल स्टेज चल रहा है, तो बजट का भी बहुत बड़ा इशू होता है। और शूट के टाइम पे अगर हम देखें तो एक दिन का भी अगर आपका शूट डिले होता है तो आपका बजट मतलब
लगा लो आपकी शायद फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, तो मैं नहीं कह सकती जी। तो वो बहुत इशू होता था कि बीच में 1-2 दिन बारिश भी हो गई, तो बाहर के सीन्स हमें शूट करने में बारिश में शूट किए 1-2 सीन। बारिश आई तो हमने कैमरा अंदर और एक्टर्स को अंदर किया, और बारिश गई तो हम बाहर आ गए। तो वो बहुत मैनेज करना पड़ा। लेकिन एज हस्बैंड वाइफ मैं कहूँ तो जहाँ मेरी चीजें थोड़ी कम्युनिकेशन में हाई हो रही थी तो उसने हैंडल किया, जहाँ पर उनकी हाई हो रही थी तो मैंने हैंडल किया। केशव जी कुछ कहना जरूर चाहेंगे। केशव जी, कैसा सपोर्ट रहा है निशा जी का ऑल ओवर इस फिल्म के दौरान? कुछ वाकया हुआ आप जो बताना चाहे जो काफी याद हुआ आपको? मैम एक दिन क्या हुआ कि हमारा एक सीन शूट होना था जी। और क्या होता था कि नाइट में हम डे वाले सीन नहीं शूट कर सकते। बिल्कुल। और एक सीन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे दोनों ही, आशीष जिसने मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले किया है और निशा का सीन शूट हो रहा था। उसी सीन के अंदर इन्होंने 4 घंटे ले लिए। एक छोटा सा सीन था वो जी। तो यार आज रात के कोई सीन्स बनाए नहीं हैं, तुम इसी में लगा दोगे तो हम बाहर जाके शूट कैसे करेंगे? डे लाइट के सीन बचे हुए यार, तो मैं आज के लिए पैकअप कर देता हूँ इसके बाद। तो फिर निशा ने बहुत अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें हैंडल की हमारी। जी बिल्कुल। तो ये एक हेल्पिंग हैंड यहाँ पर बहुत रहा। हाँ, निशा बहुत, मतलब इसने जितना इसका पोटेंशियल था ना उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के इस फिल्म के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। जी निशा जी, अब मतलब ये एक पूरा इम्पैक्ट है कि आप भले ही एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर आपने काम किया, लेकिन इस पूरी मूवी की जो सफलता है वो शायद आपके कंधों पर है, क्योंकि आपने इस तरीके से इसको आगे मेकअप किया। लेकिन आप, क्योंकि आप एक मिसाल हैं, हर वो लड़की मिसाल है जो कि अपने फील्ड में इस तरीके से काम कर रही है। और हरियाणा की अगर यहाँ पर बात की जाए पर, और हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री को इस तरीके से इस मुकाम तक आप ला रहे हैं, वाकई में बहुत तारीफ की बात है। और रोल मॉडल आप लड़कियों के लिए हैं, प्रतिभाएं हरियाणा में कमी नहीं है इसकी। आप किस तरीके से उन लड़कियों को मैसेज देना चाहते हैं जो कि चाहती हैं कि वो अपनी फील्ड में कुछ कर दिखाए? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मैं दोबारा ये लाइन रिपीट करना चाहूंगी जरूर, कि अगर मेरे जैसा इंसान थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है ना लाइफ में, तो कोई भी कर सकता है। बिकॉज आई वाज नथिंग। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में मैंने बोला है, जहाँ से मेरी बैचलर्स हुई वहाँ के मुझे टीचर्स इतने अच्छे मिले हैं कि मुझे जर्नलिज्म में भी उन्होंने सपोर्ट किया हर तरीके से, और एक्टिंग फील्ड में भी सपोर्ट किया। हालांकि मुझे डांटा जाता था कि दोनों चीजें तू कैसे मैनेज करेगी, और मुझे याद है हम संडे को भी कॉलेज जाते थे, और आज भी उन टीचर्स से मेरी बात होती है। तो मैं जो भी हूँ मेरी फैमिली की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से। वो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है कि आपके शिक्षक और आपकी फैमिली आपका बहुत बड़ा एक जरिया होता है आपकी सक्सेस का। मैं लिटरली एक यही एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरी फैमिली, जो बैकग्राउंड हमारा था, मतलब हमारी फैमिली में कोई इस फील्ड से नहीं था, तो जैसा मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे मामा ने मुझे सपोर्ट किया है इस फील्ड में आने के लिए, जिस तरीके से मतलब वो छोटे छोटे इंटरव्यूज भी मेरे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा केशव का कोई भी काम है वो हमेशा शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपका बैकबोन है वो आपकी खुद की एटमॉस्फेयर, जो आपका सबसे पहले आपकी फैमिली, और आप जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, वो सबसे बड़े। और मैं हरियाणा की ही नहीं, मैं हर पूरे देश की लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी, इफ यू हैव दैट पोटेंशियल कि मुझे ये चीज करनी है, और आई हैव दैट स्किल कि मुझे शायद इस चीज के लिए कोई नहीं रोक सकता, और इस चीज में मैं आगे भी काम करूँ तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकती हूँ। प्लीज गो फॉर इट, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू, और उसके लिए आप अपना करेज हमेशा बनाए रखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। और केशव जी, एक आखिरी बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, आपका एक मैसेज। मैम मैसेज यही रहेगा कि हमने देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही ये फिल्म बनाई है। तो आजकल मैं क्या देखता हूँ कि अभी रिसेंटली भी जैसे कोर्ट में वो गोलियां चल रही हैं महिलाओं के ऊपर, कहीं लड़कियां अगर स्टेज शोज भी कर रही हैं, तो उनको एक जिस नज़र से समाज के अंदर देखा जा रहा है ना आजकल, वो चीज़ों के अंदर बदलाव होना बड़ा ज़रूरी है। तो सभी जनता टीवी जो अभी देख रहे हैं लोग, उनसे मेरे यही एक अपील है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आपका लड़का है या लड़की है, उनको पूरा छूट भी उसी हिसाब से दें कि उसको वो एक आज़ादी को ना, आजकल लोग ये समझ लेते हैं कि हम फ्री हैं, तो फ्रीडम का असली मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जी तो उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेके लड़कियों का, माताओं का, अपनी बहनों का मान सम्मान लोगों को करना चाहिए। जी और लड़कियों को भी जो उनको फ्रीडम मिलती है उसको यूटिलाइज एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। I really want to add something here to every women. You don't need any empowerment. You are already empowered. जी बिल्कुल, और यही उम्मीद करते हैं सर इस तरीके की फिल्में जो हैं आप और ज्यादा पर्दे पर लाएंगे, ताकि हमारे जो दर्शक है जिन्हें ऐसी मूवीज पसंद आ रही हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो इसका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए निशा जी, और केशव कादियान जी आप हमारे स्टूडियो में आए, और इस मूवी को, इस हरियाणवी फिल्म दूजवर को आपने फिल्म में इतनी अच्छे से इस पर्दे पर उकेरा है कि हर किसी को ये पसंद आ रही है। जाहिर तौर पर इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को ही। और दर्शकों, एक बात तो यहाँ पर साफ है कि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करना है तो शुरुआत समाज से ही होनी चाहिए, और इस तरीके की फिल्में समाज को आईना दिखाती हैं, बताती हैं कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इस विशेष पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। जो आदमी नशे खातर मंगलसूत्र बेच सके ना मने नहीं बेच सकता के। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तेरी गल करना चाहूंगा।